हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या पटेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 11th के हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूज उसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय A.R. विलियम्स। ये चैप्टर की आउटलाइन में आपको बता दूँ, ये चैप्टर जो है वो ममीज़ के बारे में है। यू नो अबाउट द ममीज़। आप लोगों को इजिप्ट के ममीज़ के बारे में पता होगा और उनकी एक फेमस ममी है किंग टट की। वो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। आज उसको जो है वो एज अ म्यूज़ियम वहाँ पे रखा हुआ है। उसी के बारे में ये जो है वो चैप्टर है। वो मम्मी कैसे मिलती है, उनके बारे में, उनकी डेथ कैसे हुई थी, कैसे उसको मम्मी बनाया था और उसका किस तरह से जो है वो सिटी स्कैन किया गया था, उसके पीछे के बहुत सारे कई सारी जो है वो रीज़न्स उनके डेथ की, वो सब आपको ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो टीनेजर था, बहुत छोटा था जब वो उसकी डेथ हुई। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर अ सेंचुरीज। वो उनकी किंगडम का लास्ट ऐसा पावरफुल राजा था इजिप्ट का, जिसने वहाँ पे रूल किया था। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. उसको जो है वो विथ गोल्ड के साथ वहाँ पे जो है वो दफनाया गया था और सब उसको जो है वो भूल चुके थे। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. लेकिन जब 1922 के अंदर उनका टॉम जो है वो फाइंड हुआ, उसकी डिस्कवरी हुई और उसी टाइम पे जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, उन्होंने जो है वो रीज़न फाइंड आउट करना स्टार्ट किया कि क्या उनका जो है वो मर्डर हुआ था, क्या पॉसिबिलिटी है, वो सब फाइंड करना स्टार्ट किया। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. पहली बार 80 साल के बाद वो अपने टॉम में से उनकी जो मम्मी है उनको निकाल के ले जाया जा रहा था फॉर द CT स्कैन। जो किंग टट था, उनकी जो मम्मी है, उसको पहली बार 80 साल के बाद CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था और पहली बार निकाल के लेके जा रहे थे उनकी टॉम में से। तो ये फाइंड इट आउट करने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी थी, कैसे उनकी डेथ हुई है। एंड प्रोवाइड्स प्रीशियस डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ द बॉयज पैरो। किस तरह से फॉरेंसिक जो रिकन्स्ट्रक्शन, कैसे उनका फेस था, वो सब जो है वो फाइंड इट आउट करना था और उनका फेस जो है वो कैसा था, वो सब जो है वो फाइंड करने के लिए उनको जो है वो फॉरेंसिक लैब में ले जाया जा रहा था। एज अ एनर्जी विंड स्टेयर्ड अप घोस्टली जस्ट devils as a king Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. उनकी बॉडी को, उनकी मम्मी को, जो किंग्स वैली है इजिप्ट की, वहाँ से उनकी जगह से लेके जाया जा रहा था और उस टाइम पे पूरी की पूरी वैली के अंदर जो है वो खूंखार डेविल जैसी डेंजरस जो है वो विंड ब्लो होना स्टार्ट हो गया था। डार्क Ballid clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in a cascade grey. और पूरी की पूरी जो वैली है वो घने डार्क काले बादलों से जो है वो ढक चुकी है और जो है वो पूरा का पूरा डे और पूरा का पूरा नाइट जो है वो एक ग्रेइश हो चुका है, जैसे कि स्टार्स जैसे कि नाइट में होते हैं, वैसे ही वो पूरी की पूरी वैली जो है वो डार्क क्लाउड की वजह से जो है वो ग्रेइश हो चुकी है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 5 जनवरी की 2005 की सुबह के शाम के 6 बजे की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लिडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटल अंडरस्टूड यंगर रूलर हु डाइड मोर देन 3300 years ago। ये 5 जनवरी 2005 की बात है। पहली बार ये गोल्ड में जो है वो दफनाई गई जो मम्मी है ये यंग रूलर की, किंग टट की, वो पहली बार वो जो है वो
निकाली जा रही थी कि वो जो है वो इतनी यंग एज में कैसे मरे, और वो 3,300 साल पहले उनकी जो डेथ हुई थी, उनकी जो मम्मी बना के रखी हुई थी, उसको पहली बार सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प। वहाँ पे दूर दूर से जो है वो आफ्टरनून में टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे। रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। और वो जो टॉम है 26 फीट अंडर जो है वहाँ से उसको जो है वो निकाला जा रहा था। रॉक कट टॉम मतलब कि एक ही पत्थर में बनाया हुआ पूरी टॉम, ठीक है। तो उसमें से जो है वो 26 फीट अंदर से उनको जो है वो वेरी रिस्पेक्ट से उसको जो है वो निकाला जा रहा था। दे गेज at the murals on the walls of the burial chamber and peered the third-gilded face, the most striking features of his mummy-shaped outer coffin lid. उनकी जो मम्मी थी वो भी उनके फेस के हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से ही बनाई गई थी। उनकी मम्मी का ऊपर का जो कॉफिन का पार्ट था वो भी जो है वो उनके फेस की तरह ही था, उनकी बॉडी जैसा ही था। उनको जो है वो, और वो गोल्ड से जो है वो ग्लीडेड किया गया था और वहाँ से निकाला जा रहा था। सम विजिटर रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ जो है वो गाइड बुक लेके बैठे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ शांत खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टर्ड्स अल्टीमेटली untimely death in his late stain, or wondering with the Savior if the Pharaoh's curse, death and misfortune falling upon those who disturb him was really true. और कुछ विजिटर ऐसा मान रहे थे कि उनकी डेथ जो है वो इतना जल्दी हो गई थी, और उनका जो किंगडम था पैरो किंगडम, तो उनका श्राप भी मिला हुआ है। अगर इस मम्मी को जो है वो उनकी जगह से उनको निकाला गया तो जो है वो उनको जो है वो श्राप मिलेगा, कर्स मिलेगा, कुछ ना कुछ गलत उनके साथ होगा। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, सेड द जाही हवस, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he landed over the body for a long first look. मम्मी जो है वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, क्योंकि 1920 में जो है वो उसको जो है वो एक बार फाइंड किया था। जूही हवास ने ऐसा कहा। जूही हवास जो है वो सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल एंटिक्विटीज़ के, एंड उन्होंने जो है वो पहली बार इस बॉडी को जो है वो देखा है। कार्टर, हावर्ड कार्टर दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टर्ड्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ अ फ्यूटाइल सर्चिंग। बहुत साल के सर्चिंग के बाद जो कि हावर्ड कार्टर ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहली बार 1922 में किंग टट के टॉम को पहली बार फाइंड करके निकाला था। पहली बार उसकी डिस्कवरी 1922 में हुई थी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। एंड इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली ransacked in antiquity were surprisingly complete। और पहली बार सरप्राइजिंगली उसकी जो बॉडी है, उनकी जो मम्मी है, वो पहली बार कम्प्लीटली उनको सरप्राइजिंगली निकाला गया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द पैरोस लेजेंड। पैरो जो उनकी किंगडम था, पैरो किंगडम, उनकी ये सबसे रिचेस्ट मम्मी थी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा रॉयल कलेक्शन मिला था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ उसकी मम्मी के साथ जो है वो मिली थी टॉम में से। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिस्योरिकेशंस, मतलब कि उनके साथ उनको काम आए उनकी बॉडी को, वैसी बहुत सारी जो है वो चीज़ें वहाँ पे मिली थी। कोज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। अभी भी उनकी ये जो डिस्कवरी है अटेंशन में ही है, क्योंकि इतनी सारी गोल्ड की चीज़ें मिलना, इतनी रॉयल चीज़ें वहाँ से मिलना उनकी मम्मी के साथ उनके टॉम में से, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग और दैट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। बट अ टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। मरने के बाद उनको जितनी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है उतनी सारी की सारी चीज़ें उनके साथ जो है वो दफनाई गई थी। बट द टट वॉज बॉर्ड गेम्स,
उनको खेलने के लिए के बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, इवन अ रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स भी रखे गए थे लिनन के, केसेस ऑफ अ फूड एंड अ वाइन, और खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारा उनकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सामान जो है वो वहाँ उनके साथ जो है वो दफनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कवरिंग टर्ड, द सागा कंटिन्यूज ऑफ दिस चैप्टर। I will upload the second part of this chapter soon. ठीक है students, if you have any of the doubt you can comment in a comment box. If you like my video then please subscribe my channel. Thank you students.